स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बीएससी स्टडी में। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2022 यानी इसका जो है दोस्तों डेट निर्धारित कर दिया गया है। इसका एग्जाम 23 और 24 यानी इन दो डेटों पे निर्धारित किया गया है और एग्जाम संभवतः लिया जाएगा। तो हमने बीएसएससी सीजीएल जीके जीएस का 25 क्वेश्चन सीरीज तैयार किया है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल बीएससी स्टडी के साथ आप जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है, रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा न्यूटन के तीसरे नियम, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। न्यूटन के तीसरे नियम पर रॉकेट नोदन आधारित है। तो दोस्तों, न्यूटन का तीसरा नियम है एवरी एक्शन अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तो इसी के आधार पे रॉकेट काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा, इसका जो है सी ऑप्शन होगा 1905 में की थी। अगर हम कहें तो 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था, यानी पूर्ण रूप से इसको प्रभावी कर दिया गया था। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस भी मनाया गया। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर थे। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा सी 1905। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सभी शासकों को 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए पत्र किसने लिखा था? दोस्तों, 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए पत्र लिखे थे बहादुर शाह जफर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बहादुर शाह जफर। अगर इनकी कार्यकाल की बात करते हैं दोस्तों, तो 1837 से लेकर के 1857 तक इनका कार्यकाल था। और ये जो है 1857 में विद्रोह भी हुआ था, और टोटल जितने भी उसमें यानी काम करने वाले लोग थे, शामिल होने वाले लोग थे, उनको इन्होंने पत्र लिखा था, बहादुर शाह जफर ने। तो एक बिंदु हम लोग चर्चा करते हैं 1857 का विद्रोह जो है कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ था। तो अगर दिल्ली में बात करते हैं तो वहाँ पे विद्रोह के नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां। यही ब्रिटिश दमनकर्ता की बात करते हैं तो जॉन निकोलस और हडसन थे। अगर हम जगदीशपुर से बात करते हैं तो कुंवर सिंह थे और अमर सिंह। और वहीं पे ब्रिटिश दमनकर्ता थे मेजर विलियम टेलर विसेंट आयर। अगर हम फतेहपुर से बात करते हैं तो वहां से थे विद्रोह के नेतृत्वकर्ता अजीमुल्ला, और यहाँ से ब्रिटिश दमनकर्ता थे जनरल रेनाल्ड। और अगर कानपुर की बात करते हैं तो वहां से थे नाना साहब, तात्या टोपे, और ब्रिटिश दमनकर्ता थे कैंपबेल। तो दोस्तों, ये थे इससे रिलेटेड फैक्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी विद्वान ने भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया था? यानी कौन था चीनी विद्वान जिन्होंने भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेनसोंग। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, वेनसोंग था जो भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया था। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में यह भारत आया था। उस समय हर्षवर्धन का शासनकाल था और उस समय ये भारत आया था। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर इसका पूरा ठहरा हुआ था 15 वर्ष, और 645 ईस्वी में चीन इसका भ्रमण वृत्तांत यानी सीयू की नाम से प्रसिद्ध एक ग्रंथ भी लिखा था। तो दोस्तों, ये था इससे रिलेटेड फैक्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों, ये जो है गीतांजलि पुस्तक थी और ये जो है बंगाली भाषा में लिखी गई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बंगाली। अब बात करते हैं दोस्तों, गीतांजलि के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कभी कभी बार आता है एग्जाम में कि गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था। तो आपका आंसर होना चाहिए 1913। तो ये था इससे रिलेटेड फैक्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंगों सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी प्रकाश के तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे हाइजेनबर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हाइजेनबर्ग। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने
2024 ईस्वी तक कितने नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित किया है, यानी 2024 तक इन्होंने कितने नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना किए जाने की प्रस्तावित की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, 11 रिएक्टर। भारत में निम्न स्थान पर नाभिकीय रिएक्टर निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु के कुडनकुलम में, महाराष्ट्र के जयपुर में, राजस्थान के माही बांसवाड़ा में, मध्य प्रदेश के भीमपुर में, पश्चिम बंगाल के हरिपुर में, और तमिलनाडु मद्रास, हरियाणा गोरखपुर, आंध्र प्रदेश कुवाड़ा, मध्य प्रदेश छुटका, गुजरात मिट्टीविड्डी, उड़ीसा मरकंडी, यानी इन सब जगहों पे नाभिकीय रिएक्टर स्थापित किए जाने की घोषणा जो कर दी गई है। और अभी टोटल 2024 तक 11 नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना किए जाने की प्रस्तावित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग की संरचना से संबंधित है, यानी चुनाव जो है किस अनुच्छेद के द्वारा कराया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 324, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 324। अगर हम भाग की बात करते हैं तो ये भाग जो है 15 है, और अनुच्छेद 324 से 29, यानी 324 से लेकर के यहाँ पे 324 से 329 के सेशन में जो है इसका प्रावधान का उल्लेख है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खाद्य निगम अधिनियम को संसद के सदनों में किस वर्ष पारित किया गया था। दोस्तों खाद्य निगम अधिनियम को संसद के यानी 1964 दोनों सदनों में पारित किया गया था, 1964 में, यानी उच्च सदन निम्न सदन दोनों सदनों में जो है पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1964 ईस्वी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष कब शुरू की गई थी, यानी किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1993। इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, 1993 ईस्वी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष शुरू की गई थी। दोस्तों अब ये जो है प्रमुख योजना पे हम लोग चर्चा करेंगे, जितने भी प्रमुख योजना है उनकी तिथि पे। तो दोस्तों अगर बात करते हैं जवाहर रोजगार योजना की, तो 1989, 1989। नेहरू रोजगार योजना 1989। रोजगार आश्वासन योजना 1993। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997। अगर बात करते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। और जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002 से 2003 के सेशन में ये था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बात करते हैं तो इसका जो है 2006 में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, राजा राम मोहन राय। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग रेटिना की बाहरी परत को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है। अब हम लोग जानेंगे कि आंख का कौन सा भाग रेटिना के बाहरी परत को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा कोराइड। कोराइड जो होता है जिसको रक्तक पटल बोलते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा कोराइड, रक्तक पटल जिसको बोलते हैं। कोराइड यूविया यानी यूविया का एक हिस्सा है। यह आंख की संवहनी परत और इसमें संयोजी उत्तक होते हैं और रेटिना और श्वेत पटल के बीच स्थित होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कोराइड। ये थे इससे रिलेटेड फैक्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। इसका सही आंसर हो जाएगा ये। लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। लीवर को ही हम लोग यकृत के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों लीवर का वजन लगभग 1.5 यानी 1.5 से 2 kg। लीवर का वजन जो होता है 1.5 से 2 kg का होता है। यकृत यानी लीवर द्वारा ही पित्त रस भी स्रावित किया होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानचित्रों में उपयोग किया जाता है, यानी मानचित्रों में इन सभी ऑप्शनों में क्या उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मानचित्रों में सार्वभौमिक पारंपरिक प्रतीकों को जो है ये
उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मानचित्र की, तो मानचित्र पहली बार जो निर्माणकर्ता थे एनेक्जीमेंडर थे, और मानचित्रों का अध्ययन को कहा जाता है कार्टोग्राफी। मानचित्रों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है, तो आपका फोकस होना चाहिए। कार्टोग्राफी बोला जाता है मानचित्रों के अध्ययन को। अब दोस्तों ये था इससे रिलेटेड फैक्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं। पंपास घास जो है इसके जो है मैदान किस देश में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। ए ऑप्शन होगा इसका अर्जेंटीना। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि विश्व के प्रमुख घास के मैदान जो कि आपके एग्जाम में काफी आते रहते हैं, तो अगर सवाना की बात करते हैं तो ये अफ्रीका में है, कंपास की बात करते हैं तो ये ब्राजील में है, और अगर लानोस की बात करते हैं तो ये है वेनेजुएला में, और अगर प्रेरी की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका में। वेल्ट पूछेगा आपसे तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, स्टेपिज पूछेगा मध्य एशिया, और अगर पंपास पूछेगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। तो ये था इससे रिलेटेड फैक्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान निर्मित हुआ था। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब निर्मित हुआ था, तो ये सेशन में दिया हुआ है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, यानी बी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों संविधान सभा का अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर, देखिए 9 दिसंबर और 1946 को इसका प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसलिए वो जो है निर्मित हुआ था दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच, और पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों ये था इससे रिलेटेड फैक्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यूएनडीपी। ये जो है यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चंगेज खान किस जनजाति से संबंधित था। दोस्तों चंगेज खान जो है वो मंगोल जाति से संबंधित था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, मंगोल जाति से चंगेज खान संबंधित था। अगर हम बात करते हैं तो चंगेज खान मूलतः मंगोलिया देश का रहने वाला था, ये जो है मंगोलिया का रहने वाला था, इसलिए ये जो है मंगोल जाति से संबंधित था, जनजाति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मंडल आयोग की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जब मंडल आयोग की स्थापना हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई प्रथम भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। अब अगला क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर सरकारी नौकरी से वंचित किया जाता है तो यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में से किसका उल्लंघन होगा। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर प्रताड़ित करके और नौकरी से वंचित किया जाता है तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 यानी 16 अनुच्छेद 16 से प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में से उल्लंघन होगा इसका, यानी इसका अनुच्छेद हो जाएगा 16। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो 16 के अवसर में ही समानता का प्रदान किया गया है। अनुच्छेद अगर 17 में बात करते हैं तो इसका जो है अस्पृश्यता को निषेध किया गया है, यानी छुआछूत की जो अस्पृश्यता है उसको 17 में दिया गया है, अनुच्छेद 17 में। तो दोस्तों ये था इससे रिलेटेड फैक्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जीवन मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक कौन है। दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जीवन यानी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक हैं तरुण विजय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, तरुण विजय। दोस्तों ये जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी द्वारा जो लिखी पुस्तकें हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आंख आधन्य 6, कर्म योग, आपातकाल में गुजरात, ज्योतिपुंज, सामाजिक समरसत्ता, एग्जाम वॉरियर्स आदि जो है पुस्तकें नरेंद्र मोदी के द्वारा भी लिखी गई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों HCL हिंदुस्तान, HCL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बेंगलुरु। अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1940 ईस्वी में। दोस्तों HCL की स्थापना हुई थी 1940 में। और दोस्तों ये था इससे रिलेटेड फैक्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हृदय, धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है? दोस्तों हृदय, धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के अंग प्रणाली का स्तर का उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, अंग प्रणाली। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ज्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ज्यादा समय तक अगर हम लोग संग्रहित करने से विटामिन जो है सी नष्ट हो जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं और इसी के कारण स्कर्वी रोग भी होता है। तो दोस्तों ये था इससे रिलेटेड फैक्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उदयगिरी और खंडगिरी कहाँ स्थित है? दोस्तों उदयगिरी और खंडगिरी ये जो है गुफाएं हैं और ये भुवनेश्वर के पास दो पहाड़ियां हैं और ये ओडिशा में स्थित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ओडिशा। ओडिशा में उदयगिरी और खंडगिरी की दो गुफाएं हैं। उदयगिरी में टोटल जो है, उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में टोटल 15 गुफाएं हैं, यानी 18-15 टोटल 33 गुफाएं दोनों को मिला करके, और ये जो है ओडिशा में स्थित है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।